नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़ा भारी घोटाला एक सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका पर अगर कोई एक्शन होता है तो अयोध्या का ज़मीन घोटाला भारत के इतिहास में 100 साल तक याद रखा जाएगा। छोटा मोटा घोटाला नहीं है जो इस याचिका में निकाला गया है। एक वकील साहब हैं नरेंद्र कुमार मिश्रा, वो पहले भी कई मामले इस तरह के जनहित के ले जा चुके हैं और एक बार ईवीएम का मामला भी उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मिश्रा जी ने जो रिट दायर की है वो अपने आप में बताती है कि कैसे पूरा सरकार का सिस्टम किसानों की ज़मीन हड़पने में लग गया और ज़मीन को 35 गुना दाम में, मोटे मोटे दाम में गुजरात के लोगों को दे दिया गया। पूरा किस्सा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सुने तो हुआ ये कि अयोध्या में चूंकि मंदिर बनना है, ये तो चल ही रहा था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से आज तक वहाँ पर जो सर्किल रेट होते हैं वो नहीं बढ़ाए, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ाने का मतलब जानते हैं आप, रजिस्ट्री ज़्यादा पैसे की करानी पड़ती है तो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट रेट ज़्यादा होगा, सर्किल रेट कम होगा तो ब्लैक मनी में लेन देन का स्कोप बढ़ जाता है। तो जो नेता लोग, अगर जो भी लोग हैं जिनके पास काला धन होता है, वो अगर ज़मीन खरीदना बेचना चाहें तो वो ऑन रिकॉर्ड कौड़ियों के दाम खरीद सकते हैं, बाकी पैसा ब्लैक में दे सकते हैं। 17 से लेके आज 25 हो गई, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। ये एक छोटी चीज़ है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया और उसी के साथ किसानों की ज़मीन अयोध्या के डेवलपमेंट के नाम पे आवास विकास परिषद ने कौड़ियों के दाम पे एक्वायर कर ली। एक विस्वा ज़मीन के लिए 5 लाख रुपए कुल दिए गए, कुल 5 लाख रुपए, और बाद में इस ज़मीन को ऊंचे दामों पर होटल बनाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए दिया गया। गुजरात का पर्यटन विकास निगम भी इसके बीच में शामिल था। कौन कौन लोग थे, कैसे थे, ये एक अलग मसला है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि ये जो ज़मीन एक्वायर की गई इसमें भी घोटाला हुआ। घोटाला कैसे हुआ कि जब जब ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं तो वो ज़मीन आपको, पहले ज़मीन आपने ली है तो पहले उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप दूसरी ज़मीन ले सकते हैं। चूंकि आप ज़मीन डेवलपमेंट के नाम पे ले रहे हैं, आपने एक कारण डेवलपमेंट का बताया है तो आपको डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, न सीवर पड़ी, न सड़क पड़ी, न खंबे लगे। और इसके बाद आपने वो ज़मीन वैसी ही पड़ी रही, दूसरी एक ज़मीन और एक्वायर कर ली और ज़मीन के ऊपर आपने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। काम क्या करने शुरू कर दिए, उन पे कमर्शियल लोगों को बेचनी शुरू कर दी ज़मीन। जो एक विस्वा ज़मीन 5 लाख की किसान से ली थी, जबरन ली थी, वो 1,81,00,000 में इन्होंने बेची। 5 लाख की लेके 1,81,00,000, 35 गुना। ये ज़मीन जब ली किसान से तो इसका भी एक तरीका होता है। तरीका होता है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है आपको, कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा, किसान भूखे तो नहीं मर जाएंगे, उसके जीवन पे तो असर नहीं पड़ेगा। तो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो करने के लिए आपको बाकायदा लोगों से आपत्तियां मंगानी पड़ती हैं और दूसरे काम करने पड़ते हैं। इन्होंने क्या किया, वो असेसमेंट किए बगैर ही ज़मीन एक्वायर कर ली और घोषित कर दिया। जब किसी ने आरटीआई में पूछा तो बोले हाँ हम तो कर चुके असेसमेंट, लेकिन उसके बाद ये डर गए। तो इन्होंने सोचिए, ज़मीन एक्वायर कर ली, सब कुछ कर लिया, आरटीआई में बोल दिया असेसमेंट किया है, उसके बाद असेसमेंट का विज्ञापन निकाल रहे हैं। जब ज़मीन एक्वायर कर चुके हो, किसान को पैसे दे चुके हो, उसके बाद असेसमेंट कर रहे हो, जो काम आपको अधिग्रहण से पहले करना चाहिए था। इससे लोगों का माथा और ठनका। लोगों ने जब इस मसले को उठाया कि ये असेसमेंट गलत कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ और सामने आई। जो 2013 में एक कानून बना था भूमि अधिग्रहण का, यानी पहले जो लॉ था 1965 का कानून था, उस कानून को ख़त्म कर दिया गया था। 2013 में एक नया कानून बना दिया गया था कि ज़मीन का अब एक्वायर करेंगे ज़मीन तो ऐसे करेंगे। आवास विकास कह रहा हम तो 65 वाले से ही करेंगे,
भाई अगर स्कूल की फीस बढ़ गई है, तुम पुरानी फीस कैसे जमा कर सकते हो? सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी कानून अगर नया आ गया है तो आप उसी का पालन करोगे ना। जैसे गडकरी जी नया मोटर व्हीकल एक्ट ले आए हैं, 20,000 का चालान बन जाता है जरा से, और मैं बोलूँ नहीं तो मैं तो 200 रुपये जमा करूँगा, तो मानेगा पुलिस वाला। लेकिन यहाँ सरकार सबकी अपनी डबल इंजन सरकार है, तो वो भी मान लिया गया सरकार का। और ये जो ज़मीन के जो एक्वायर की गई थी, उस ज़मीन पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, और ये पूरा जो एक्विजिशन हुआ, जितनी ज़मीन को सरकार ने अपने हाथ में लिया, भाई आप कुछ करने जा रहे हो, भाई मैं अगर शादी ब्याह करने जा रहे हो मान लो घर पे, तो आप क्या करोगे? भाई मैं यहाँ पे ये बारात घर लूँगा, यहाँ पे टेंट लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा। एक प्लानिंग करोगे ना, कि प्लानिंग किए बगैर ही आप जो है वो सब एक्वायर कर लोगे। तो बगैर किसी मास्टर प्लान के, बगैर किसी योजना के और डेवलपमेंट के प्लान के ज़मीनें एक्वायर कर ली। उस जगह के लिए कोई मास्टर प्लान बना ही नहीं था। जब कोई मास्टर प्लान नहीं बनेगा, जब आपके शहर के प्लान में, आपके अर्बन डेवलपमेंट के प्लान में ये तय नहीं है कि कहाँ कॉलोनी बसाओगे, कहाँ नाले निकालोगे, और आप ज़मीन एक्वायर कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। और ये एक्वायर करने के बाद में ज़मीनें आपने क्या किया, उन ज़मीनों को अलग अलग तरीके से बेचना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट नहीं किया जिस काम के लिए लिया था। वो ज़मीनें बड़े बड़े लोगों को होटल, मॉल वॉल बनाने के लिए बेची जा रही हैं। 5 लाख वाली ज़मीन, जैसा मैंने बताया, 1,81,00,000 की बिकी है, एक विश्वा। और ये सब कुछ जो है ये रिकॉर्ड में टाइम्स ऑफ इंडिया बाकायदा विज्ञापन निकाला गया। गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ज़मीन अलॉट की जा रही है। वो आगे ज़मीन का क्या कर रहा है ये अपने आप में रहस्य है, और इसको लेके एक अलग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम क्या है? गुजरात में पर्यटन का विकास करना। अयोध्या में अगर पर्यटन का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश पर्यटन डिपार्टमेंट करेगा। उनको ज़मीन अलॉट करने का मतलब क्या था? और कौड़ियों के दाम में ज़मीन जो लेके आपने महंगे महंगे दामों पे क्यों दी? और वो ज़मीन आगे होटलों को कैसे गई? और होटल अगर कोई 1,81,00,000 रुपये प्रति विश्वा खरीद रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ज़मीन किस दाम पे बिकी होगी, क्योंकि सर्किल रेट तो बढ़ाया ही नहीं गया था। इस तरह से तमाम सारे चीज़ों का एक बड़ा ब्यौरा इस रेट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस रेट को स्वीकार कर लिया है। हर चीज़ का, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक एक सबूत इस याचिका के एनेक्सर में लगा हुआ है, हर चीज़ का। अब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई कर लेता है तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होने वाला है। क्योंकि इस मामले में जब आरटीआई रिपोर्ट आने के बाद सोशल सेटलमेंट का इन्होंने विज्ञापन निकाला तो किसानों से आपत्तियां मांगी, तो किसानों की आपत्तियां 10 दिन के अंदर खारिज कर दी। कितने किसानों की? 100% किसानों की। कितने किसान थे? 695 किसान सरकार के अंदर आपत्ति दर्ज कराते हैं, 10 दिन के अंदर खारिज हो जाती हैं। जिसकी ज़मीन आपने ली वो कह रहा है ये कानून के हिसाब से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं, आपत्ति एक तरफ। ये अपने आप में और बड़ा सवाल है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसानों की ज़मीन वर्चुअली, गब्बर सिंह भी होता तो इतनी जल्दी आपत्तियां खारिज नहीं करता, लूटी गई हैं। और अब ये पूरा का पूरा जो घोटाला सामने आ रहा है, इसके बाद में ये मान के चलिए कि ये 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भी साबित हो सकता है। कैसे? गलत अधिग्रहण के आधार पे कई बार कई चीज़ें, सख्त कदम हमने देखे हैं। दिल्ली के पास में एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, जिसको लोग नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं। वहाँ पर सुपरटेक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो प्रोजेक्ट बनाया गया था क्योंकि जो अथॉरिटी थी ग्रेटर नोएडा की, उसने ज़मीन को कानून के मुताबिक अधिग्रहण नहीं किया था। मायावती जी का युग था, खूब अधिग्रहण हुए और खूब बिल्डरों को ज़मीनें बांटी गई। तो ये कह के अधिग्रहण कर लिया, इमरजेंसी क्लॉज है, सरकार को इसको जो है इमरजेंसी के लिए चाहिए ज़मीन को, इसलिए हम एक्वायर कर रहे हैं। तो इमरजेंसी क्लॉज था तो कोई इमरजेंसी काम होना चाहिए था। लैंड यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, किस काम के लिए आपने ज़मीन। उसके बाद आपने उसको बिल्डर को बेच दिया। तो किसानों पे इस पर ऐतराज़ किया तो ज़मीन का अलॉटमेंट कैंसिल हुआ, खड़ी हुई इमारत गिराई गई। एक ट्विन टावर भी गिरा था, याद कीजिए, नोएडा में।
वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा बना दिया था इसलिए गिर गया था। तो इन मामलों में कानून बहुत सख्त है, और इस केस में भी तो यही हुआ कि आपने अधिग्रहण तो कर लिया डेवलपमेंट के लिए। कायदे की बात तो यह है कि उस वक्त आपके पास मास्टर प्लान ही नहीं था कि आपको क्या करना है, और उसके बाद आपने उसको महंगे करोड़ों करोड़ों रुपए में उस किसान की ज़मीन कपड़े के दाम पे ले लिया आपने, और करोड़ों करोड़ों रुपए पे आप उसको बेच रहे हो। और इसलिए ये घोटाला जो है बहुत ज़बरदस्त घोटाला बनने वाला है। सेक्टर 8A और 9B में ज़मीनों की बिक्री की गई है, और वो ज़मीन बाकायदा खरीदारों के नाम, विवरण वगैरह सब कुछ उपलब्ध हैं, उनको दी गई है ये सारी ज़मीनें। और इनमें से बड़ी संख्या में, सारी तो नहीं कहूँगा, गुजरात के लोगों के पास क्यों गई हैं। सेक्टर 8A में 3 सेल डीड हुई है, सेक्टर 9B में 2 सेल डीड हुई हैं। ये विज्ञापन अखबार में छपा है बाकायदा। खरीदारों की वहाँ पे जानकारी भी छपी है, जिसमें एक गुजरात पर्यटन विकास निगम है, बाकी लोगों की व्यक्तिगत जानकारी देने का इसमें कोई मतलब नहीं है। कानून स्पष्ट है, 2013 का कानून कहता है कि जब भी आप ज़मीन एक्वायर करोगे तो उसको सार्वजनिक प्रयोजन के लिए करोगे, पब्लिक पर्पज़ के लिए करोगे, ना कि होटल बनाने के लिए दे दोगे। और ये ज़मीन निजी कंपनियों को बिजनेस के लिए दे दी गई, जो कानून के खिलाफ़ है। कुल मिला के ये एक पूरा मामला 360 डिग्री मजबूत घोटाले का मामला है, जिसमें शक बहुत तगड़ा ईमानदार डबल इंजन की सरकार की तरफ उठता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ लोग लिखते हैं कुछ नहीं होगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, हम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं। आप देश के मालिक हैं, हम सब देश के मालिक हैं, हमको जो भी पता चलेगा कि देश कैसे काम कर रहा है हम बताएंगे। हम किसी का बिगाड़ने और बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाते, ना हमारी उतनी हैसियत है कि बना सकें। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, क्योंकि आप देश के मालिक हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।